हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई पोर्टल। सो बच्चों, आज हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ क्लास 9th। सो द क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ 3 kg मास हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड। व्हेन अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन acts on the block, it reduces the velocity from u to u/2, okay, after the block has covered a distance of 9 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। सो बिफोर वी गेट इनटू द स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि मास ऑफ द बॉडी दिया है, वो कितना है 3 kg। तो लेट अस कंसिडर कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, ओके, इसका मास कितना है 3 kg, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जस्ट हमने एक डायरेक्शन बना दिया कि राइट साइड में जो है ये मूव कर रहा है, ओके। और उसका जो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है u मीटर पर सेकेंड, ओके, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है u मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक, इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी फ्रॉम u to u/2। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझना है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एक्सलरेशन नहीं, डी एक्सलरेशन हो रहा है। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि फोर्स जो है इस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसका जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये फोर्स, और वो कितना है 18 न्यूटन है, ओके। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इस दौरान जो है इसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम u to u/2, यानी फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो जाता है u/2 मीटर पर सेकेंड, ओके। और इस दौरान क्या करता है, ये जो है 9 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी आपको दिया हुआ s जो है कि 9 मीटर है, ओके। अब जो है बेसिकली ये जो u निकालना, जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक मूव कर रहा था उसको आपको निकालना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि क्वेश्चन को कहाँ से अप्रोच करें। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो भी डेटा दिया हुआ है इसको लिख लें, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना है 18 न्यूटन आपके पास दिया हुआ है। उसके बाद मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है वो है 3 kg, ओके। तो इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। तो फोर्स आपके पास 18 न्यूटन है और मास है आपका 3, और एक्सलरेशन यहाँ पे नहीं निकला है, आपको वो निकालना है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे डी एक्सलेशन हो रहा है, या फिर बॉडी का जो मोशन है इस डायरेक्शन में मोशन है, इसके ऑपोजिट जो है फोर्स लग रहा है। तो फोर्स को आपको यहाँ नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फोर्स -18, ओके। क्या हो जाएगा -18, या फिर आप एक्सलेशन निकाल के उसके बाद आप लिख सकते हो कि सिंस द बॉडी इज डी एक्सलरेटिंग, तो ए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो दो तरीके से, या फिर आप फोर्स को माइनस ले लो, या फिर जो ए निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे आपके पास ए कितना आ जाएगा 18/3, दैट इज़ -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस नहीं लेते तो ए क्या आता, ए आपका पॉजिटिव में आता। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते कि ए नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये बॉडी डी एक्सलेशन हो रही है, वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया। उसके बाद आपके पास जो है ए आपके पास निकल के आ गया, और ए का आपको पता है ए का क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये होता है आपके पास इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आप देखो t आपको नहीं मालूम है, तो क्या ये इक्वेशन लगेगा, नहीं लगेगा। अगर सेकेंड वाला इक्वेशन देखें ut प्लस 1/2 AT², यहाँ भी t आ जाता है, तो t आपको नहीं मालूम है। अच्छा, इसके भी हेल्प से आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना होगा, t का यहाँ से t निकालना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से पहला से आपको t निकालना पड़ेगा, फिर इसको इसमें पुट करोगे क्योंकि s आपको दिया हुआ है। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे v भी मालूम है, u भी मालूम है, 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपको पता आपने निकाल ही लिया, और s भी आपको दिया हुआ है। तो इजीली जो v और u जो है u के टर्म में है, तो इजीली आपका u का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन क्या क्या डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो मास आपके पास कितना है 3 kg, फोर्स है आपके पास 18 न्यूटन, उसका इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है u/2 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 9 मीटर। सभी का यूनिट्स आप चेक कर लेना, सभी स्टैंडर्ड में है या नहीं है, वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है कि यहाँ पे लिखना है टू फाइंड, क्या निकालना है। तो हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u, ठीक है।
अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या यूज़ होगा इस स्टेप को भी ज़रूर लिखें। तो आपको, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मालूम नहीं होगा क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, तो आप लास्ट में लिख देना, बट स्पेस छोड़ देना, क्योंकि हमने क्वेश्चन को समझ लिया तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ था, m इंटू ए और जो तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये दोनों फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो F इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ पे देखें लिखना है हमें फोर्स सिंस द फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो फोर्स क्या हो जाएगा -18, या फिर यहाँ पे लिख देना F इक्वल्स टू -18 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देगा, -18, मास है आपका 3 और एक्सेलरेशन आपको नहीं मालूम है, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपको लिखना है नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आपको लिखना है। ओके, वो क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सभी के वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें। v का वैल्यू कितना है यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन कितना है -6। ओके, और s कितना है 9। तो इन सभी को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आपके पास कितना निकल के आया यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -6 इंटू 9, ये चीज़ निकल के आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -3 यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू -6 टू 12 9 108। ओके, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो -3 यू स्क्वायर इक्वल्स टू -108 इंटू 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 108 इंटू 4/3 दैट इज इक्वल्स टू 36 इंटू 4। तो ये हो गया परफेक्ट। तो u का वैल्यू आपका आ जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज़ 12। सो u का कितना आ गया, u वैल्यू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में हैंस द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर कोई दिक्कत हो रही तो नीचे आप कमेंट करें, जो भी स्टेप समझ में नहीं आया, जहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू।